अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हो। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत शुक्र का मकाम है कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद वतन में पैदा किया। और दोस्तों, हर मुल्क की कुछ अहमियत होती है और उसकी कौमी अलामतें होती हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी बहुत सारी कौमी अलामतें हैं। इस मुल्क का तसव्वुर सिर्फ तसव्वुर ही नहीं बल्कि इस मुल्क का ख्वाब हज़रत अल्लामा इकबाल, जो कि हमारे कौमी शायर हैं, उन्होंने पेश किया। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करके बरसग़ीर के मुसलमानों में जीने की एक नई आस पैदा की। आपकी शायरी ज़िंदा शायरी है जो हमेशा मुसलमानों के लिए मशहूर बनी रहेगी। इसीलिए अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर भी कहलाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। ये हमारी कौमियत की अलामत है। उर्दू ज़बान बहुत ही मीठी ज़बान है तमाम ज़बानों में, और हमें अपनी ज़बान से बहुत मोहब्बत है। दोस्तों, पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। एक वक्त में पाकिस्तान इसका आलमी चैम्पियन भी रहा है। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि आम फलों का सरदार है या फलों का बादशाह है, तो दोस्तों ये फलों का बादशाह, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुल्क का कौमी फल कहलाता है और ये एक अजीम नेमत है। दोस्तों, हमारे मुल्क का कौमी परिंदा चकोर है, जो कि निहायत खूबसूरत परिंदा कहलाता है। दोस्तों, हमारे मुल्क की कौमी सब्ज़ी भिंडी है और भिंडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आपके अपने प्रोग्राम में बताएंगे। दोस्तों, कौमी मशरूब हमारा गन्ने का रस है, जिसे शुगर कैन भी कहा जाता है। हमारा कौमी दरिया दरियाए सिंध, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा कौमी दरख्त देवदार है। जिस वक्त इसे कौमी दरख्त का दर्जा दिया गया था, उस वक्त देवदार 1 मिलियन की तादाद में थे और आज इनकी तादाद लगभग 1 लाख बची है। देवदार शुमाली इलाकों, खुसूसन खित्ता कश्मीर का बहुत स्पेशल दरख्त है। अमूमन 1000 मीटर से बुलंद इलाकों में उगता है। इसकी लंबाई 40 से 50 मीटर तक चली जाती है। हमारा कौमी फूल चमेली है, जिसे जैस्मिन भी कहा जाता है, और ये देखने के साथ साथ इसकी खुशबू भी बहुत खूबसूरत होती है। दोस्तों, हमारा कौमी जानवर मारखोर है। मारखोर को जब कौमी जानवर का दर्जा दिया गया तो उस वक्त उसकी तादाद 35 से 40 हज़ार थी और अब सिर्फ 1000 की तादाद में ये बाकी बचे हैं। हमारा कौमी शिकारी जानवर बर्फ़ानी चीता है और कौमी ममालिया जानवर डॉल्फिन कहलाती है। हमारी कौमी मछली महाशीर है। महाशीर दरियाई पानी की मछली है। पाकिस्तान में ये दरियाओं और पहाड़ी नदियों में पाई जाती है। ये पाकिस्तान की कौमी मछली कहलाती है। केटू हमारा कौमी पहाड़ कहलाता है। केटू दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। यह सिलसिला कोह कराकोरम पाकिस्तान में वाक़ है। इसकी बुलंदी 8611 मीटर और 28,251 फीट है। इसे पहली बार 31 जुलाई 1954 को 2 अतालवी कोहपेमाओं ने सर किया। हर मुल्क का नस्बुलैन होता है। हमारा कौमी नस्बुलैन ईमान, इत्तेहाद और तंजीम है। पाकिस्तान की कौमी मस्जिद शाह फैसल मस्जिद है, जो इस्लामाबाद में वाक़ है। ये नहायत खूबसूरत मस्जिद है जो सऊदी अरब के ताउन से बनाई गई। दोस्तों, हमारी कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। हमारा कौमी दिन 23 मार्च है, जिसे यौम पाकिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा कौमी तराना पाक सरज़मीन शादबाद है। दोस्तों, हमारा कौमी निशान हिलाल सितारा है। जैसा कि इस्लामी ममालिक का तशख़्ख़ुस
اور ان کا نشان جو ہے وہ ہلال اور ستارہ سے پہچان ہوتی ہے۔ ہلال و ستارہ یا چاند ستارہ قدیم دنیا سے آج تک انسانی پہچان رکھنے والی ایک مشہور علامت ہے۔ یہ جنوبی یورپ، فارس سے لے کر وسط ایشیا کے خطوں تک معروفیت رکھتی ہے۔ اسلامی تحریکوں میں اس علامت کو استعمال کیا گیا۔ اسلامی تعلق کو اسلامی کیلنڈر سے دیکھا جاتا ہے جو ہلال نظر آنے پر شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کی قومی مٹھائی گلاب جامن ہے اور پاکستان کا قومی رنگ سبز اور سفید ہے جو کہ ہمارے قومی پرچم میں بھی ہے، اور پاکستان کا قومی پرچم سبز ہلالی پرچم جس پر چاند اور تارہ بنا ہوا ہے اور جس کا ہرا رنگ جو ہے وہ اسلامی تشخص کو ابھارتا ہے اور سفید رنگ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان کا قومی نعرہ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، اور بعض کتابوں میں پاکستان زندہ باد بھی لکھا ہے۔ دوستو یہ دونوں نعرے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ سے ہم اپنے رب کے حضور اس کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی گواہی دیتے ہیں، اور پاکستان زندہ باد سے اللہ سے پاکستان کو ہمیشہ زندہ قائم و دائم رکھنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان زندہ باد۔ شو أعمل إني شو قلبي معلق فيها من كتر الحب